पानीपत रोड स्थित दून पब्लिक स्कूल में मनाया गया गणतंत्र दिवस। स्कूल में चर्चा का विषय ये रहा कि स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में कोई सेलिब्रिटी नहीं बल्कि पूर्व स्वतंत्रता सेनानी चंदन सिंह पहुंचे। चंदन सिंह स्कूल संचालक राजेश सहरावत के दादाजी चंदन सिंह पहुंचे और इस दौरान बच्चों ने स्टेज के सामने से होते हुए सैल्यूट किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने स्कूल में पहुंचकर झंडे को सलामी दी, झंडा फहराया। इस दौरान स्टेज पर बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और इस दौरान स्कूल प्राचार्य ने कहा कि पूर्व स्वतंत्रता सेनानी का हमारे स्कूल में पहुंचना बड़े ही सौभाग्य की बात है। Congratulations. बच्चों, हम सब के लिए गौरव की बात है। हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर है, मेरे गांव से 3, एक ताऊजी, 2 ताऊजी और एक दादाजी। लेकिन आज ही मुझे सवेरे पता लगा कि भाई जो दादाजी के छोटे भाई थे श्री टेकराम जी, वो भी फ्रीडम फाइटर थे। तो हमारे गांव से 4 आदमी फ्रीडम फाइटर थे, जिनमें से एक आज हमारे बीच में है। आप सभी अपनी डायरी में, घर में जो प्रमुख डायरी नोट कर लेना बेटा। आने वाले समय में नहीं दिखाई देंगे। हमारे बीच में शायद गवाना क्षेत्र में अकेले हो। तेजवीर जी ऐसा ही है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अकेले ही मेंबर बचे हुए हैं शायद। नोट करो इनका आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद। अब नोट करना बेटा सभी डायरी में। इन लोगों के संघर्ष से ही हमें आजादी मिली थी और उस आजादी को आपने सभी ने बचाए रखना है, तन मन धन। तो आप अपने जीवन में संघर्ष में रहे और अच्छी से अच्छी शख्सियत के रूप में जाने जाएं। जैसे दीपक सर ने बताया था, भाई आप आने वाले समय में भविष्य में भाई कोई पीएम बनेगा, कोई राष्ट्रपति, कोई मुख्यमंत्री, कोई फाइनेंस मिनिस्टर, कोई डिफेंस मिनिस्टर। लेकिन तब बनेंगे जब हम उसके साथ उस दिशा में प्रोग्रेस करें, संघर्ष करें, परिश्रम करें। करेंगे आप सभी? अपने बड़े बूढ़ों का आदर करेंगे? वेरी गुड। दिवस के उपलक्ष्य में दून पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कहेंगे जी? सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करना चाहूँगी दून पब्लिक स्कूल में, एंड आई विश ईच एंड एवरीवन a very happy Republic Day. Today we have organized this because we really want to inculcate the patriotism among all these students and the young generation especially. आज की हमारी जो चीफ गेस्ट हैं, मैं उनके बारे में Stand up. उनको इनवाइट करने का पर्पस यही है कि हमारे बच्चों को ये समझ में आए कि क्या स्ट्रगल रहा फ्रीडम फाइटर्स की लाइफ। बहुत कम उस टाइम के लोग अब इस I request class teachers kindly move to your classes. एंड आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं चंदन जी, he was born on 19th February 1922, so he's going to complete 103 years next year. He was a part of British Army first, and then later on he was a part of Azad Hind Fauj. So उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो उन्होंने उस टाइम का स्ट्रगल देखा। इंडिया के जो कुछ लोग ही अब इस लाइफ में हैं, इस दुनिया में हैं। हमारा उनको इनवाइट करने का पर्पस यही है ताकि हमारे बच्चे ये समझ पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स का हम सबको एक बहुत अच्छा अवसर मिला, तो हम सब ने आज उनकी ब्लेसिंग्स ली। इस प्रोग्राम को इस कल्चरल प्रोग्राम को यहाँ पे सेलिब्रेट करने का पर्पस यही है दैट बच्चों के अंदर पैट्रियटिज्म और आए और उनके लिए, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करने की भावना हम और ज़्यादा उजागर करें।
जी, आजकल जो बच्चों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, जिस तरह से मतलब बच्चे आधुनिक पद्धति से अपना पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे में क्या कहा कहेंगे? आपने। बच्चों को मेरा मैसेज हमेशा से यही रहा है कि वो अगर मैं स्कूल की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो मेरा एक ये पर्पस है दैट हमारा हर बच्चा पार्टिसिपेट करे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में, और हम उनको मेंटली इस तरीके से मोल्ड और डेवलप कर पाएँ कि टेक्नोलॉजी उनके ऊपर हावी ना हो पाए. सो माई बेस्ट मैसेज वुड बी दैट टेक्नोलॉजी शुड ऑलवेज बी योर सर्वेंट, नॉट योर मास्टर. So when technology starts controlling their mind, so it harms them. So they should be always in the position to control the technology. That would be my message, that उनके ऊपर टेक्नोलॉजी हावी ना हो पाए. गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे स्वतंत्रता सेनानी और वो भी 103 साल के वो आपके इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे लगता है इससे बढ़कर, शायद इससे बढ़कर लक, इससे बढ़कर कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती. सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल not just to Chandan ji but also to God for giving us this kind of opportunity that we could get a chance to get blessings from him. विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या प्रेरणा लें? बच्चों को मेरा एक ही मैसेज है, उनसे यही प्रेरणा ले कि देश के लिए जब कुछ अवसर मिले, और ना सिर्फ देश के लिए बल्कि अपने पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए, अपने बड़ों के लिए, जब कुछ अवसर मिले उनकी सेवा करने का, उनकी हेल्प करने का, उस अवसर को अपने हाथ से ना जाने. थैंक यू. थैंक यू.